क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण का माखन चुराना केवल एक बालक की शरारत नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का रहस्य छुपाए हुए है। अगर आप इसे सिर्फ चोरी मानते हैं, तो आप इस लीला के पीछे के गहरे संदेश से अभी तक अनजान हैं, क्योंकि यह सिर्फ माखन चोरी नहीं थी, यह आत्मा, मोक्ष और मानव जीवन की असली कहानी थी। बहुत समय पहले धारा और वासुद्रोण ने कठोर तप किया। सालों तक उन्होंने न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को तप की अग्नि में झोंक दिया। जब विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने केवल एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु, अगली बार जब आप धरती पर अवतरित हो तो हमें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करें, हमें मातृत्व और पितृत्व का सुख मिले। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये वरदान अवश्य पूर्ण होगा। उस क्षण से ही ये भविष्य लिखा जा चुका था। समय बीता। धारा का पुनर्जन्म हुआ यशोदा के रूप में, वासुद्रोण का पुनर्जन्म हुआ नंद बाबा के रूप में। और जब नंद बाबा के घर कृष्ण का आगमन हुआ, तो वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं विष्णु का अवतार थे। अब सोचिए, एक मां के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने बच्चे को गोद में लेना, उसे दूध पिलाना, उसकी शरारतों पर डांटना और फिर उसी को प्यार से गले लगाना। यही सुख यशोदा को देना था। इसलिए कृष्ण ने माखन चुराया, इसलिए उन्होंने शरारतें की। हर बार कृष्ण का मकसद केवल एक था, यशोदा को मातृत्व का संपूर्ण आनंद देना। यह वो वरदान था जो विष्णु ने पूरा किया था। कृष्ण के लिए यशोदा केवल मां नहीं थी, प्रभु ने दुनिया को दिखाया कि ईश्वर भी मां के प्रेम से बंध सकते हैं। कभी सोचा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालता है, वो क्यों बार बार यशोदा की गोद में रोता था? क्योंकि ये कोई साधारण संबंध नहीं था। ये वो संबंध था जो वरदान से जन्मा था। ये वो उपहार था जो स्वयं विष्णु ने दिया था। कृष्ण ने केवल गोकुल का पालन नहीं किया, उन्होंने यशोदा के मातृत्व को पूर्ण किया। सोचिए वो पल जब यशोदा ने अपने लाल को दूध पिलाया और उसी क्षण स्वयं विष्णु मां की गोद में एक बालक बन गए। सोचिए वो क्षण जब यशोदा ने उसे डांटा और नन्हा कृष्ण आंखों में आंसू भरकर मां को देखता रहा। क्या यह संभव है कि स्वयं ईश्वर भी रोए? हां, क्योंकि उस रोने में छिपा था मां के अधिकार का सबसे बड़ा उपहार। प्रभु का हर कर्म केवल लीला नहीं होता, वो हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाता है। और सबसे बड़ा सत्य ये है, मां का प्रेम स्वयं ईश्वर के लिए भी अनमोल है। कन्हैया जब अपने छोटे छोटे हाथों से ऊंचे रखे घड़े पर चढ़ते, तो ये केवल शरारत नहीं थी, वो हमें दिखा रहे थे कि मनुष्य का शरीर भी एक घड़ा है। उस घड़े में रखा माखन आत्मा है, शुद्ध, अमूल्य, प्रभु का अंश। और घड़े का मिट्टी जैसा स्वरूप, वो है हमारा नश्वर शरीर। हर दिन हम इस शरीर को संभालते हैं, सजाते हैं, बचाते हैं, पर अंत में जब समय आता है, शरीर टूट जाता है, घड़ा गिरता है, बिखर जाता है, पर मक्खन, आत्मा अमर रहती है, वो प्रभु के पास लौट जाती है। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, कन्हैया रस्सियों से बने झूले पर चढ़ते हैं, ग्वाल बाल नीचे खड़े हैं, ऊपर लटका घड़ा कांप रहा है। जब उनका हाथ माखन तक पहुंचता है, तो ये केवल चोरी नहीं है, ये है प्रभु का हमें दिखाना, मैं वो हूं जो इस शरीर से आत्मा को निकाल लेता हूं और फिर आत्मा मेरे पास आ जाती है। हर बार जब घड़ा टूटता और माखन बिखरता, तो ये मृत्यु का रूप था। शरीर नष्ट हुआ, पर आत्मा प्रभु के हाथों में सुरक्षित रही। गृहिणियां माखन को सबसे ऊपर क्यों रखती थीं? ताकि बच्चे उसे छू न सके। ये जीवन का रहस्य भी है। आत्मा तक पहुंचना आसान नहीं, वो कर्मों और साधना की ऊंचाई पर रखी होती है। पर जब प्रभु आते हैं, तो हर कठिनाई तोड़कर सीधे आत्मा तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके चारों ओर ग्वाल बालों का झुंड होता था। हर चेहरे पर वही मासूम चमक, जैसे पूरी गोकुल की सरलता एक जगह इकट्ठी हो गई हो। वे सब मिलकर माखन चोरी की योजना बनाते। कोई चौकीदार बनता, कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, कोई बर्तन उतारने में मदद करता।
और बीच में सबसे छोटे होकर भी कृष्ण नेतृत्व करते। गोपियों के घरों में घड़े ऊंचाई पर टांगे जाते, लेकिन इन नन्हों का हौसला और भी ऊंचा था। वे सब मिलकर मानव पिरामिड बनाते। सबसे नीचे मजबूत बालक, उसके ऊपर दूसरा और सबसे ऊपर खुद कन्हैया। कन्हैया जैसे ही ऊपर पहुंचते घड़े को झुकाते और माखन निकाल लेते, और जब घड़ा झुकता माखन की सफेद चमक चांद जैसी दमकती। पर कृष्ण स्वार्थी नहीं थे। वह माखन अकेले नहीं खाते थे, वो अपने सभी साथियों में बांटते। यह दृश्य केवल चोरी का नहीं था, यह था समानता और प्रेम का। कृष्ण ने दिखाया प्रभु के लिए सब समान है। गोकुल का मुखिया होने के बावजूद वो बच्चों के बीच एक मित्र बनकर रहते। कभी सोचा है क्यों कृष्ण ने बच्चों के साथ मिलकर ही माखन चोरी की? क्योंकि यह केवल खेल नहीं था, यह संदेश था कि आनंद बांटने से बढ़ता है, कि प्रभु के लिए न जात पात है न ऊंच नीच, उनके लिए सब समान है। कृष्ण बार बार क्यों माखन चुराते थे? क्या यह केवल बच्चों की शरारत थी? नहीं, यह तो भगवान और भक्त के रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य था। भक्त का मन वही घड़ा है जिसमें प्रेम, विश्वास और भक्ति का माखन भरा होता है। गोपियां घड़े ऊंचाई पर टांगती, जैसे मनुष्य अपने दिल की गहराई में प्रेम और भक्ति छुपा लेता है। पर कृष्ण कौन से साधारण बालक थे? वो तो स्वयं प्रभु थे। वो हर भक्त के दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते थे। जब कृष्ण माखन चुराते तो उसे अकेले नहीं खाते, वो उसे अपने साथियों और बंदरों तक में बांट देते। ये हमें सिखाता है भगवान भक्त का प्रेम चुराकर पूरी दुनिया में बांट देते हैं। भक्ति कभी बंद नहीं रहती, वो फैलती है, गूंजती है और सबको आनंद देती है। भक्त चाहे जितना मना करे, प्रभु को रोक नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण किसी एक के नहीं, वो सबके हैं। हर घर उनका है, हर दिल उनका है। उस दिन यशोदा बाहर दूध उबाल रही थी, पीछे कन्हैया माखन बांट रहे थे। आंगन में घड़ा टूटा पड़ा था, मक्खन बिखरा हुआ था। जब यशोदा लौटी तो माखन से सने कन्हैया सामने खड़े मिले, आंखों में वही शरारती चमक। यशोदा ने कहा, आज तो बांध कर रखूंगी। उन्होंने रस्सी उठाई, पर जैसे ही बांधने लगी रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा बार बार नई रस्सियां जोड़ती, पर चमत्कार यह था, कितनी भी लंबी रस्सी हो कृष्ण बंधते नहीं। क्यों? क्योंकि यह वो बालक था जो जन्म मरण के बंधन तोड़ देता है। जिसे काल बांध नहीं सकता, उसे कोई साधारण रस्सी क्या बांधेगी? आखिरकार थककर जब यशोदा के चेहरे पर परेशानी छा गई, तब कन्हैया मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं अपने छोटे हाथों से रस्सी खींचकर अपने ही शरीर पर बांध ली। यह दृश्य केवल खेल नहीं था, यह वो क्षण था जब भगवान भी मां के प्रेम के सामने झुक गए। कन्हैया बधे थे, पर उनके कदम रुके नहीं। वो घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकले और सामने पहुंचे 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, ये थे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, जो नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बने थे। कृष्ण ने ओखली को जोर से खींचा, अचानक दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। धरती कांप उठी और उन्हीं से प्रकट हुए नल कुबेर और मणिग्रीव। कृष्ण का स्पर्श इतना पावन था कि सदियों से बंधी आत्माएं मुक्त हो गईं। ये केवल वृक्ष गिरना नहीं था, ये था बंधन टूटना, अज्ञान का, अहंकार का, श्राप का। जहां कृष्ण का स्पर्श होता है वहां केवल मुक्ति मिलती है। अब सोचिए, क्या यह सब केवल एक बच्चे की शरारत हो सकती है? कृष्ण का हर कर्म एक गहरा संदेश था। माखन चोरी आत्मा और शरीर का रहस्य, वाल बालों के साथ मिलना समानता का संदेश, यशोदा से डांट खाना मां और पुत्र का बंधन, रस्सी से बंधना प्रेम की शक्ति, अर्जुन वृक्षों का गिरना श्राप मुक्ति। यह सब मिलकर बताता है कृष्ण केवल एक बच्चा नहीं थे, वो ब्रह्मांड के स्वामी थे। पर भक्तों को प्रेम देने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए उन्होंने खुद को
नन्हा बालक बना लिया। माखन चोरी हमें क्या सिखाती है? कि प्रभु के लिए आत्मा सबसे प्रिय है, कि उनके लिए अमीर गरीब सब समान है, कि मां का प्रेम ईश्वर को भी बांध सकता है, कि हर घर हर आंगन में प्रभु आते हैं। तो अगली बार जब ये कथा सुने तो इसे केवल बाल लीला मत समझिए। ये है प्रभु का गहरा संदेश, प्रेम, मोक्ष और आत्मा की यात्रा। अब सोचिए, जिसने केवल माखन चुराकर हमें जीवन का रहस्य बताया, वही नन्हा कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हैं तो वो दृश्य कैसा होगा, यही जानेंगे आप अगले एपिसोड में। गोवर्धन लीला, जब कन्हैया ने पूरे वृंदावन को बचाया। अगर ये कथा आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको कृष्ण की कौन सी लीला सबसे प्रिय है, और जुड़े रहिए क्योंकि अगला अध्याय और भी अद्भुत है।